वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने कैसे लिया तक्षक नाग से बदला। इनके पिता का मृत्यु का कारण भी तक्षक नाग ही था। इनको इस बात का पता नहीं था क्योंकि ये बाल अवस्था में थे। जैसे जैसे बड़े हुए और इनका राज तिलक हुआ, और ये कौन है राजा परीक्षित और जन्मजय। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मदेव। जन्मजय शुरू से ही बड़े ज्ञानी थे, लेकिन इस बात का उन्हें ज्ञान नहीं था कि उनके पिता का हत्यारा अभी तक खुले वन में घूम रहा है। कथा इस प्रकार से है। राजा जन्मजय अपनी भरी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक ऋषि आए और उन्होंने कहा कि हे जन्मजय, तुम इस राजपाट का भोग कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पिता का हत्यारा खुले में घूम रहा है, तुम्हें जरा से भी लज्जा नहीं है? इतना सुनते ही जन्मजय बड़े दुखी हुए, ऋषिवर के चरण स्पर्श किए। वहां पर जितने मंत्री संतरी राजा उपस्थित थे, सबसे पूछा क्या यह सत्य है? तो सबने यही कहा कि यह सत्य घटना है कि तुम्हारे पिता का वध तक्षक नाम के नाग ने किया था। उन्होंने पूछा कि इसका निवारण क्या है? तभी वहां पे जितने भी संत थे, उन्होंने कहा इसका निवारण सर्व ऋषि के अलावा और किसी के पास नहीं है। लेकिन शर्वा ऋषि से कोई जल्दी मिल नहीं पाता था। उनके पास दिव्य शक्तियां थी, वो वन में रहा करते थे। सर्व ऋषि के पिता थे सो शर्व ऋषि। जब वो जंगल में शिकार के लिए निकले तो उनका मिलन सो शर्व ऋषि से हुआ। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे पिताजी का बदला लेने के लिए अपने पुत्र को मुझे सौंप दीजिए। ऋषिवर ने कहा मैं सौंप तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सर्व ऋषि की एक शर्त है कि ये ब्राह्मण को जो भी मांगेगा वो दे देते हैं। उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा। सर्प योग समाप्त करने के लिए यज्ञ शुरू हुआ। अनेकों सर्प आके आहुति में गिरने लगे, लेकिन तक्षक नहीं आया। तक्षक ने जाके अपने भांजे के पास शरण ले ली। भांजे ने, जिसका नाम आस्तिक ऋषि है, तो उन्होंने कहा मामा जी आप चिंता ना कीजिए। उन्होंने भेष बदलकर और यज्ञ में जाने की कोशिश की, लेकिन जन्मदेव के लोगों ने, सैनिकों ने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने फिर भी भेष बदला और मंत्रोच्चारण करने लगे, जिससे सारे ऋषियों का ध्यान उनके ऊपर आ गया। इधर आहुति से
स्वयं तक्षक और उनके साथ इंद्र यज्ञ में गिरने ही वाले थे, तत्पश्चात ऋषि आस्तिक का यज्ञ के पास आए और जन्मजय ने उनसे पूछा, हे महाज्ञानी, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो मुझे चाहिए वो मुझे सर्व ऋषि ही दे सकते हैं। और सर्व ऋषि से उन्होंने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए। आस्तिक ऋषि ने कहा, वो ब्राह्मण थे सर्व ऋषि, इसलिए उन्होंने वचन दिया, मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा और ब्राह्मण के प्रति मेरा आदर है, मैं असत्य नहीं कहता। मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? आस्तिक ऋषि ने कहा कि इस यज्ञ को यहीं समाप्त कर दीजिए। वचन दिया था और यज्ञ यहीं समाप्त हो गया। तक्षक नाग का अंत होने से बच गए। उनके साथ साथ इंद्रदेव भी उनके साथ ही खींचे आ रहे थे, क्योंकि इंद्रदेव के प्रिय तक्षक रहे।